प्यार शब्द सुनते ही हर दिल में एक घंटी सी बज जाती है और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आमतौर पर मन इसे केवल एक ही आयाम में देखता है, एक पुरुष और एक महिला के बीच का रिश्ता, और प्यार के अन्य रूपों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। तो फिर उन अन्य भावनाओं को क्या कहा जाए? दोस्ती, स्नेह, लगाव, आकर्षण या आसक्ति? मेरे एक मित्र दंपति जिनकी शादी प्रेम विवाह है, एक दिन आपस में काफी उलझ गए। उनके हित में मुझे उनकी काउंसलिंग करनी पड़ी। समस्या सुलझने के बाद भी मेरे मन में एक सवाल घूमता रहा, क्या प्रेम विवाह की नींव केवल प्यार की भावना पर ही टिकी होती है? किसी भी रिश्ते में मतभेद होना सामान्य है, चाहे वह दोस्तों के बीच हो, व्यापारिक साझेदारों में, भाई बहनों में या माता पिता और बच्चों के बीच। परिवार और समाज के बुजुर्ग कहते हैं कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दिलों में दूरी नहीं होनी चाहिए। यानी बात नो रिटर्न के मोड़ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मतभेदों पर काम किया जाना चाहिए, उन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कम से कम दंपति के बीच एक आचार संहिता होना जरूरी है। अगर घर में शांति है तो बाहर हजार लड़ाइयों का सामना किया जा सकता है। अब जरा गंभीर होकर एक ऐसे संभावित कोड पर विचार करें जो दंपतियों के बीच या अन्य रिश्तों में भी तनावपूर्ण स्थितियों से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। एक दूसरे को स्पेस दें। अगर सामने वाला बात करने की स्थिति में नहीं है तो तुरंत समाधान के लिए दबाव न डालें। थोड़ी देर भावनाओं को शांत होने दें, वरना बात बिगड़ सकती है। 2. माफी कहना सीखें। कहना आसान है, करना मुश्किल। लेकिन करीबी रिश्तों में अहंकार को बीच में नहीं आना चाहिए। अपनी गलती समझें और माफी मांगें। 3. समस्या सुलझाने की समय सीमा तय करें। आपसी सहमति हो कि नाराजगी एक तय समय से ज्यादा न खींचे, जो 72 घंटे से अधिक न हो। लंबे समय तक मन में शिकायत रखने से दूरी बढ़ती है और अक्सर नतीजा बुरा होता है। 4. बात करें और समाधान ढूंढें। गुस्सा शांत होने के बाद दिल से दिल की बात करें और मतभेद की जड़ तक पहुंचे। जो सच में एक दूसरे की परवाह करते हैं वे समाधान जरूर निकालते हैं। 5. निजता बनाए रखें। जहां तक हो सके बात को अपने बीच ही रखें और दूसरों के सामने एक दूसरे को शर्मिंदा न करें। 6. बदला न ले। आपसी जरूरतों को कभी भी बदला लेने के हथियार की तरह इस्तेमाल न करें। 7. आपसी सम्मान। किसी भी रिश्ते की मजबूत नींव आपसी सम्मान है। एक दूसरे की अलग पहचान और व्यक्तित्व का सम्मान करें। 8. रूटीन दोबारा शुरू करें। जब मामला सुलझ जाए तो एक दूसरे को गले लगाए। आगे आप सब जानते ही हैं। अब फिर वही सवाल, क्या प्रेम विवाह के मूल में केवल प्यार ही होता है? सच्चा प्यार का अर्थ है बिना शर्त प्यार, जहां सामने वाले को उसकी तमाम कमियों के साथ स्वीकार किया जाए, जहां उसके लिए एक कदम ज्यादा चलने की इच्छा हो, भले ही इसके लिए बहुत सी भौतिक या अन्य चीजों का त्याग करना पड़े, जहां आप उसके लिए और उसके साथ ज्यादा जीना चाहें। प्यार के साथ साथ अक्सर उसके मूल में थोड़ी सी स्वाहित की भावना भी होती है। हमें सामने वाला अपने लिए सबसे अच्छा लगता है, लेकिन क्या हम यह भी महसूस करते हैं कि हम उसके लिए सबसे अच्छे हैं? शायद नहीं। फिर भी हम उसे खास तौर पर पूरी तरह अपने लिए चाहते हैं। आत्ममंथन करने पर यह एहसास हो सकता है कि सामने वाला शायद किसी और बेहतर इंसान के लायक है। तो क्या हुआ? हतोत्साहित न हो, न ही खुद को कमतर समझें। अगर दोनों के बीच आपसी लोचा ए उल्फत यानी केमिस्ट्री है तो आगे बढ़िए और खुद का बेहतर संस्करण बनने की कोशिश कीजिए। अंत में, भले ही दंपति के बीच ऐसे मतभेद हों जो शुरुआत में सुलझने में असंभव लगे, फिर भी प्यार के लिए थोड़े स्वार्थी बनिए, कोई साझा रास्ता निकालिए और हमेशा खुशहाल जीवन जिए।